जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल खोटा का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पे सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला खंड क है जहां पे आपको व्याकरण पढ़ना है। दूसरा खंड ख है जहां पे आपको पद्य भाग पढ़ना है, यानी पोएम वाले सेक्शन पढ़ने हैं। तीसरा है खंड ग जहां पे आपको गद्य भाग पढ़ने, लोक कथा और कहानी वगैरह पढ़ना है। तो स्टडी फॉर गोल्स पे जो मैं क्लासेस अभी ला रहा हूँ वो इन तीनों भाग के क्लासेस शुरू कर दिए गए। मान लीजिए खंड क के क्लास 1 2 3 स्टार्ट है, उसी क्रम में अल्टरनेट डेज पे खंड ख के 1 2 3 इस तरह से क्लासेस होंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा कोई भी सेक्शन छूटेगा नहीं। हम एज सुन एज पॉसिबल सारे सेक्शन को कवर कर लेंगे ताकि समय रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं और अपना आने वाले एग्जाम में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आप आई होप कि आप थंबनेल देख लिए होंगे। उससे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जेएसएससी सीजीएल के 2000 प्लस पदों पे वैकेंसी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे कुल पद देखेंगे तो 2025 पोस्टें और संभावना है कि 200 प्लस पोस्ट और इसमें जोड़े जाएं, जैसे अभी डिप्लोमा वाले में खनन विभाग के पोस्ट जोड़े गए उसी प्रकार से। और इसमें जो फ्रेंड्स सबसे खास है एएसओ के 863 पोस्ट हैं। और अगर मेरा पर्सनल आप सुनेंगे तो मैं बता देता हूं कि जॉब का ना जो आइडियल जॉब होता है, किसी जॉब, हर जॉब में प्रॉब्लम है या फिर हर जो जॉब के ड्रॉबैक्स, मेरिट और डिमेरिट है, लेकिन आप इन सब में आइडियल जॉब देखेंगे तो वह है एएसओ। आराम से आपको लाइफ टाइम रांची में रहना है, 70,000 प्लस आपको वेतन मिलने वाला है। आराम से आप अपने बाल बच्चों को डीपीएस वगैरह में पढ़ा सकते हैं और मजे से एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो अगर 60 साल पीसफुली जीने के लिए आपको अगर 3 महीना एकदम कंप्लीटली सेक्रीफाइस करना चाहिए तो मेरा पर्सनल व्यू है कि आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। बाद में भी आप शादियां अटेंड कर लीजिएगा, दिन तो छोड़िए, यहाँ पे एक एक मिनट का वैल्यू है। इसलिए मैं जो क्लासेस लेता हूँ वहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आपका थोड़ा सा भी समय लूँ। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी होता है कि मैं टू द पॉइंट आपको कंटेंट डिलीवर कर दूँ। तो चलिए अगेन मैं टाइम नहीं लेता हूँ और आता हूँ आज के टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, यह जो क्लास है वो पद्य भाग का सीरीज है और पद्य भाग जो कि खंड ख है यानी पोएम वाला सेक्शन है। तो अभी कई बार आपको लगता होगा कि सर बार बार सिलेबस डिस्कस करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बाद में एहसास होगा कि जब आप देखेंगे ना कि सिलेबस से ही 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और आपको सिलेबस रटाने के लिए मैं 1-2 क्लासेस में जानबूझ के सिलेबस रिपीट करता हूं ताकि आपको पता रहना चाहिए कि एग्जाम में सिलेबस है क्या, कितना है, मेरा कितना खत्म हुआ, कितना बचा हुआ है, ये सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो खंड ख में पद्य भाग पढ़ने, उसमें फ्रेंड्स आपको खोटा भाषा का लोकगीत पढ़ना है, लोकगीत की परिभाषा पढ़ना है, परिचय, खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण और 10 विविध गीतों का अध्ययन करना है। उसमें संस्कार गीत है, संस्कार गीत में आपको विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, 3 गीत यहाँ पे पढ़ने। क्लियर नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा गीत है नहीं, आप सरसरी नज़र से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात, मान लीजिए कि विवाह गीत का अगर पैरा दे के आपको पूछ दे कि यह कौन सा गीत है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा, उसमें दूल्हा दुल्हन का बात हो रहा होगा, तो आप इजीली कर लेंगे। तो लोड नहीं लेना है ना, और बाकी मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा है पर्व त्यौहार गीत, जिसमें करम गीत, आई गाँव वगैरह से जो बिलोंग करते हैं, ये तो बहुत अच्छा पर्व है, सभी लोग जानते होंगे। सोहराय गीत से 1 पढ़ना है और 3, ये टोटल गीत कितने होंगे 3, श्रम गीत 1, बाल गीत 1, ऋतु गीत 1 और सामान्य गीत 1। आज जो क्लास है वह पोएम वाला सेक्शन है, इसलिए मैं पोएम स्टार्ट किया हूँ। शिष्ट गीत और कविताएं, तो शिष्ट गीत में आपको 2 पुस्तकें पढ़ना है। एक है पुस्तक एक पथिया डोंगल महुआ, जिसके संकलन करता कौन है, संतोष कुमार महतो। दूसरा जो पुस्तक है वह सोहन लागेरे या गीत का पुस्तक है, इसमें कितने 10 गीत पढ़ने। देखिए एक पथिया डोंगल महुआ में आपको बुक के स्टार्टिंग के जो 10, देखिए यह एक पथिया डोंगल महुआ यह बुक रहा, एक पथिया डोंगल महुआ बुक का कवर पेज है। तो इस बुक के ना स्टार्टिंग के जो 10 पोएम है वह आपको पढ़ने हैं। तो यह 10 पोएम तो आपको जुबान में होना चाहिए नाम, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पोएम है हामिन सब एक, स्वर्गीय श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। आगू करब आपन देश, सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। जय जवान जय किसान, श्री महेश गुलवार जी के द्वारा लिखा गया है। आइज इकाई खोटा एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। तबे हमें कवि नाय एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। महुअक वनिता श्री अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। रूशल भोला संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। मेड़ और मानुस शिवनाथ परमानिक जी के द्वारा लिखा गया है। देसिक जुआन विनोद जी के द्वारा लिखा गया और ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया। तो यह 10 पोएम आपको पढ़ने। उसी प्रकार से फ्रेंड्स गीत में आपको मांदर गीत में जो है ना एक पुस्तक है सोहन लागेरे, जो कि दिनेश दिनमणि जी के संपादन में यह इसका भी संकलन किया गया। तो इसमें आपको 10 गीत जो पढ़ने हैं। मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, बोने पाकले सैया कोई कोयर, दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया। सोहन लागेरे शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल जी के द्वारा लिखा गया है। हमर भारत महान अंबुज कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। मिली के रैया
प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। सांझे हासे झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। 9वां है सेमांतिक बाउंड्री मेला सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है। जय माय जननी शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखा है। तो खंड ग का ये ओवरऑल सिलेबस है। आप इसको विषय मैं टेलीग्राम पे भी फॉरवर्ड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो खंड ग का अब शुरू होता है पहला क्लास। अगर थोड़ा बोर हुए होंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वो जरूरी था, जो जरूरी है वही मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब जो शुरुआत करें वह है एक पथिया डोंगल महुआ। और इस पुस्तक के संपादक कौन है? संपादक संकलन, मतलब इसमें अलग अलग लेखकों के द्वारा मतलब पोएम लिखे गए हैं और उसका संकलन कौन किए हैं? तो संतोष कुमार महतो। थोड़ा सा मैं बता दूं, एक पथिया डोंगल महुआ मैं थोड़ा पढ़ रहा था ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को, तो बताया गया कि क्या होता है ना कि जो महुआ होता है थोड़ा सा गांव वगैरह का ना, मतलब वो मतलब खुशहाली का एक मतलब अच्छा अर्निंग का सोर्स होता है। क्योंकि देखिएगा गरीब लोग क्या होते हैं, अमीर लोग तो जाते नहीं है महुआ चुनने, गरीब लोग जंगल में देखेंगे कि जाते हैं, वहाँ से महुआ क्या होता है चारों तरफ बिखरा होता है, उसे चुनते हैं और उसे एक टोकरी में, मतलब पथिया मतलब ये कोई टोकरी से सेंस है, ठीक है, तो टोकरी में जमा करके फिर उससे अपना जीविका चलाते हैं। मतलब महुआ को ना गरीबों का किशमिश भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो लेखक जो यहाँ संकलन करता है संतोष कुमार महतो, उन्होंने भी क्या, और एक बात और, हाँ, कि महुआ के पेड़ पे ऐसा नहीं कि गए और सारे चुन लिए। कई बार क्या होता है कि गांव वगैरह में ना मतलब लोग बैठे रहते हैं कि हाँ दोपहर में सो गए, फिर 3 घंटा बाद उठे, मतलब वेट भी करना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे महुआ जमा होता है और उसे चुनते हैं और उससे अपना जीविका चलाते हैं। तो उसी प्रकार जो ये हैं संतोष कुमार महतो, वो भी बताए हैं कि इसी प्रकार से मैं सारी कविताओं को, सारे लेखकों को संपर्क किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, तब उन्होंने बहुत मुश्किल से भेजा, वेट किया, तो तब जाके यह जो कविताओं का एक सुलभ बुक है वह तैयार हो सका। तो एक पथिया डोंगल महुआ का वही मतलब है कि लेखक के द्वारा संकलित जिस प्रकार से मतलब महुआ देखेंगे अगर जाएंगे अब तो बड़ा सुंदर लगता है जब बिखरा हुआ रहता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे वो मतलब शराब वाला सेंस नहीं लेना, वो तो सेकेंडरी चीज़ है ना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इसके प्राइमरी चीज़ में लोग इसे अलग तरह के तरीके से भी खाते हैं। इसका मतलब महुआ पेड़ का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, उसमें उसका क्या कहते हैं, एक दाना टाइप का होता है, खजूर टाइप का, उससे ये मतलब तेल वगैरह भी बनता है, और उसमें एक फल भी लगता है, हरा हरा रहता है। मैं बचपन में जब जाता था तो मैं उसे तोड़ के खाता भी था। तो इतने मतलब बहुत ही फ्रूटफुल, मतलब क्या कहते हैं, गांव वगैरह में यह खुशहाली का क्या है, मतलब द्योतक है, कह सकते हैं कि पर्याय है, ठीक है। तो ये मतलब समझने के लिए मैं इतना बता दिया। देखिए ज़्यादातर चीज़ों को ना मैं एग्जाम ओरिएंटेड बताता हूँ, तो और ये अभी मैं भी बताऊंगा क्योंकि सब में संदर्भ लगा रखा हूँ प्रीवियस ईयर किस टाइप से पूछा है। तो लेखक और पुस्तक से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो आज जो पहला क्लास होने वाला है हम लेखक के बारे में जानेंगे और पुस्तक के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेखक को ही देख लेते हैं। तो अबाउट लेखक, इसके संकलनकर्ता कौन है? तो संतोष कुमार महतो, जिन्हें शांतु नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 2 सितंबर 1930। और देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया पंचायत सचिव 2018 में, अगले बार हो सकता है मिट्टू पूछ दे, ठीक है। माता का नाम था स्वर्गीय छुट्टूमणि देवी, पिता का नाम था फ्रेंड्स स्वर्गीय तालो महतो, और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो ग्राम प्लस पोस्ट गांगजोरी, बोकारो, झारखंड में। इनका शिक्षा का बात करें फ्रेंड्स तो एमए ज्योग्राफी से इन्होंने भूगोल में ज्योग्राफी से एमए किया है 1957 ईस्वी में, और डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मतलब एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में इन्होंने मतलब ये डिग्री हासिल किया। बाकी अगर आपका इसका लगता है कुछ और मीनिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं करेक्शन कर दूंगा। पेशा की बात करें फ्रेंड्स तो अवकाश प्राप्त ये शिक्षक थे, ठीक है। कार्य क्षेत्र कई जगह हैं जहाँ पे इन्होंने कार्य किया, उसमें है योगदा सत्संग आश्रम रांची में, बांदडी उच्च विद्यालय बांदडी बोकारो में, राम रुद्र उच्च विद्यालय चास बोकारो में, डीवीसी उच्च विद्यालय तथा इंटर कॉलेज बोकारो चंद्रपुरा बोकारो में, डीवीसी उच्च विद्यालय बोकारो थर्मल बोकारो में। डीवीसी विद्यालय चंद्रपुरा से उप प्राचार्य के रूप में इन्होंने अवकाश ग्रहण किया था, ठीक है। तो ये कुछ खास कंटेंट हुए लेखक के बारे में। लेखक के बारे में कुछ और कंटेंट है, उसे हम देखेंगे पुस्तक के बाद। अब आते हैं अबाउट बुक, जहां से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह क्या है फ्रेंड्स? जो पुस्तक है एक पथिया डोंगल महुआ, वह खोटा कविता संग्रह है, ठीक है। और डोंगवैया मतलब संकलनकर्ता कौन है? डोंगवैया मतलब तो चुनना ना, मतलब डोंगना मतलब चुनना, तो चुन के जमा करना। तो इसके डोंगवैया कौन है? संतोष कुमार महतो। और देखिए इससे एक क्वेश्चन पूछा है कहाँ पे? तो पंचायत सचिव में पूछा है कि एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता कौन है, मतलब डोंगवैया कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संतोष कुमार महतो।
अब आते हैं प्रकाशक। तो प्रकाशक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई पुस्तक और प्रकाशक ना पूछे तो फिर क्वेश्चन बनता ही नहीं, मजा ही नहीं आता है। तो प्रकाशक का बात करें तो क्या है, रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। तो रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था। और यह प्रश्न भी पूछा गया पंचायत सचिव 2018 में। प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ फ्रेंड्स, तो 1990। यह प्रश्न भी पूछा गया है। द्वितीय संस्करण अगला बार में भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो आप ध्यान रखिए 2005 ईस्वी। ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होगा, रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। मुद्रक कौन है, तो यह अक्सर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछता है, छोटा नागपुर प्रेस, चास बोकारो, ठीक है। भूमिका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और देखिए पूछा भी है पंचायत सचिव 2018 में। भूमिका कौन लिखे, तो डॉक्टर दयानंद बटोही, ये संपादक थे, नई लहर चंद्रपुरा से उसके संपादक रहे हैं, ठीक है। तो इस पुस्तक एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका किन्होंने लिखा है, डॉक्टर दयानंद बटोही। दो टुक बात एक होता है, दो टुक बात जनरली स्वयं ही लिखते हैं लेखक, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक में फ्रेंड्स कुल कविताएं कितना है, 47। हमें कितना पढ़ना है, स्टार्टिंग के 10 कविता, ठीक है। चलिए अबाउट एडिटर में कुछ बच गया था, उसमें देखिए अगर संतोष कुमार महतो की अगर लेखन कार्य का बात करें तो खोटा, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी एवं संस्कृत के विभिन्न विधाओं में इन्हें ख्याति प्राप्त था। ये बहुत अच्छे से इन विषयों के जानकार थे। अन्य भाषा का ज्ञान जो था इन्हें संथाली का था, पंचपर्गनिया का था, मगही का था, नागपुरी का था, भोजपुरी का था, कुरमाली का था और मैथिली का था। चूँकि ये सदानी भाषा परिवार के हैं ना, कुरमाली, पंचपर्गनिया और नागपुरी, खोटा, तो जनरली एक भाषा आप जानते तो लगभग उसको जानने और समझने में दिक्कत नहीं होता है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें फ्रेंड्स तो मुझे 2 ही कृतियाँ मिला, मैं जितना जहाँ तक ढूंढा, लेकिन 3-4 मैं रख रखा हूँ। अगर मुझे मिलता है तो इसमें मैं ऐड करूँगा, देन नोट्स शेयर करूँगा। नोट्स तो ऐप पे अपडेट होते रहता है, जैसे नोट्स में अगर कुछ करेक्शन होता है तो मैं उसे अपडेट कर देता हूँ, लेकिन मैं बेस्ट प्रयास करता हूँ कि करेक्शन ना हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक पथिया डोंगल महुआ जो है फ्रेंड्स 1990 में प्रकाशित हुआ, 2005 में दूसरी बार प्रकाशित हुआ। संपादक तो जानते हैं कौन है, संतोष कुमार महतो। एक मौनी फूल, इनका एक बहुत बढ़िया क्या कहते हैं, पिछले बार सिलेबस में था ना, और उसमें बहुत सारे पोएम थे, लगता है 22-23 पोएम थे कुछ इसी तरह। और यह जो 1986 में प्रथम, 1988 में द्वितीय और 2003 में ये एक मौनी फूल प्रकाशित हुआ। और यह क्या है, काव्य संग्रह है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, तो संतोष कुमार महतो, उनके द्वारा ही पोएम, उसमें सारे पोएम उनके द्वारा ही लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए इनका मृत्यु कब हुआ, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है, मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट। 24 सितंबर 2013 को इनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ खास चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। आप देखे होंगे कि किस तरह से प्रश्न बने हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के संकलनकर्ता के हत, पंचायत सचिव 2018 में और जेटेड 2016 6 to 8 वाले एग्जाम में यह पूछा है। तो संकलनकर्ता कौन है एक पथिया डोंगल महुआ का, तो संतोष कुमार महतो। एक्चुअली क्या होता है, अभी आप कहानी पढ़ें, अभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तुरंत तो इजी लगेगा, लेकिन जब वो मिक्स वे में आएगा तब आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो अक्सर एग्जाम में ना खूब डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन लाइटली ही होते हैं, लेकिन बच्चे उसको ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं और 10 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो अगर आप खोटा में 10 गलत कर रहे हैं तो वैसे ही आपका मतलब नैया डूब जाएगा। आपको 90+ क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। अगर उतना नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो पेपर 3 से होगा, लेकिन पेपर 2 जो है वो बैलेंस करेगा आपको कंपटीशन में, कि अगर आप 5 क्वेश्चन भी आ गए तो पेपर 3 में थोड़ा कम भी आ गया तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका लिखल है, यह भी पंचायत सचिव 2018 में पूछा है। तो भूमिका कौन लिखे हैं, अभी मैं बताया डॉक्टर दयानंद बटोई। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे पूछा गया था, इवन मैं ऑप्शन भी चेंज नहीं किया हूँ, जैसे जीएसएससी ने पूछा मैं यहाँ शामिल कर दिया हूँ। एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक के हैं, तो रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो झारखंड। यहाँ गिरिडीह भी कहीं मिलेगा तो वो गलत है, आप रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो झारखंड जानिए। चौथा है कवि संतोष कुमार महतो के जन्म काल रहे, देखिए जन्म से प्रश्न पूछा है तो 2 सितंबर 1930, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक बछर है, तो कब, 1990। सिर्फ प्रकाशन बछर पूछे तो 1990 होगा, और अगर द्वितीय प्रथम पूछे तो बाकी तो कर लीजिएगा। एक मौनी फूल कैसन काव्य है, तो देखिए यह अच्छा प्रश्न है। IRB 2017 में, मतलब इंडियन रिजर्व बटालियन 2017 में जो एग्जाम हुआ था, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, उसमें रनिंग तक मैं गया था, और रनिंग का जो एग्ज़ाम था वो उससे पहले दरोगा का रिजल्ट आ गया था, तो फिर मैं दौड़ने नहीं गया, क्यों एक सीट बर्बाद करना, ठीक है। तो एक मौनी फूल कैसन काव्य है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही, कविता संग्रह ना, आप पढ़े होंगे पिछले बार, कॉमन कंटेंट है, आई होप कि आप जानते होंगे। सातवां प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ के दोसरका
संस्करणिक प्रकाशन बछर बतावा। तो दूसरा जो संस्करण है उसका प्रकाशन बछर क्या है, तो 2005। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। खोटा एक मौनी फूल किताब, तो देखिए संतोष कुमार महतो और एक उससे संबंधित कुछ और भी फैक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि खंड ग में देखेंगे तो लेखकों के निबंध पे भी प्रश्न है, तो मैं लेखकों के बारे में भी एक एक करके बताऊंगा, लेकिन जो अभी क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे मैं कराते चल रहा हूँ। यह प्रश्न पूछा है संयुक्त स्नातक स्तर शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 29/10/2017 को जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संतोष कुमार महतो। एक मौनी फूल के लेखक कौन है, संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो की मृत्यु बछर बतावा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह नहीं पूछा गया है, संभावना है पूछ ले। तो इसका सही आंसर क्या है, 24 सितंबर 2013। तो गड़बड़ाना नहीं है, 2 सितंबर को उनका क्या होता है, जन्म, मतलब ईयर चेंज है, ठीक है, और 24 सितंबर 2013 को इनका क्या हुआ था, मृत्यु। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा, ये नंबरिंग 10वां प्रश्न है। एक बथिया डोंगल महुआ के प्रथम कविता कौन हके, मतलब पहला कविता कौन है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो इसका पहला कविता कौन है, हामिद सब एक, जो कि श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया। तो यही कविता हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, मतलब कल ही मैं ले आऊँगा, आधा नोट्स भी मैं इसका तैयार कर लिया हूँ। बाकी फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट खोटा, अगर आप सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से चाहते हैं और सारे फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट और मतलब सिलेक्शन वाला पैकेज चाहते हैं, तो स्टडी फॉर गोल्स पे एक कंप्लीट खोटा का कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जहाँ पे मैं पीडीएफ जनरली शेयर कर देता हूँ, या पीडीएफ अभी वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। फुल मॉक टेस्ट भी है, 15 फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और इसके अलावा ये 10 प्रश्न मैं करवा देता हूँ ताकि आपने पढ़ा है तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बाकी संतोष कुमार महतो तथा इस पुस्तक से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेक्शनल टेस्ट स्टडी फॉर गोल्स ऐप पर अपडेट कर दिया गया, तो वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, जैसे माता का नाम क्या है, और मतलब कई तरह के, किस गांव से बिलोंग करते थे, इस तरह के प्रश्न भी यहाँ पे हम शामिल कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कौन होगा, हामिद सब एक, श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया एक पोएम है, और बहुत अच्छा पोएम है, सरसरी नज़र से हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये तो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ क्या होता है कि जब हम पोएम का भावार्थ समझे रहते हैं ना, तो हमें याद रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, और 2500 प्लस बच्चे पिछले 1 साल से डेली क्विज का हिस्सा बन रहे हैं, और अब यहाँ पे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट डाले जा रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वीडियो को देखने के बाद चेक कीजिएगा और जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और टेस्ट लगाइए। इसके अलावा यह है कंप्लीट पैकेज जेएसएससी सीजीएल, और इसके अलावा नगर पालिका सेवा, विशिष्ट योग्यता, औद्योगिक प्रशिक्षण, इन परीक्षाओं के भी सिलेबस सेम है। तो पेपर 2 में अगर आप खोटा रख रहे हैं, ऑब्वियसली आप यहाँ तक देख रहे हैं तो खोटा ही रखे हैं, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 15 फुल लेंथ टेस्ट, डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप। किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप इस नंबर पे 8986772733 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो एक स्टडी फॉर गोल्स को सस्टेन करने का चार्ज है, ओरिजिनल चार्ज है आपका सिलेक्शन दीजिए, और जरूर मिठाई लेके स्टडी फॉर गोल्स ऑफिस पहुंचिए, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यही 3 महीना में ज़िंदगी बदलना है। देखिए, जॉब होने से ना सिर्फ आपका कल्याण नहीं होता है, एक पूरा जनरेशन चेंज हो जाता है। एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना एक गवर्नमेंट जॉब होना, खास करके सीजीएल जैसा जॉब, उस पूरे परिवार का जनरेशन चेंज कर देता है। आने वाले समय में उस पूरे परिवार से बच्चे एक से एक अच्छे जॉब में जाते हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। ये मैं पर्सनली फील करता हूँ अपने आप में, ये मतलब प्रैक्टिकली समझाऊँ इस चीज़ को, ठीक है। तो आप यही मौका है मेहनत करने का, मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। बाकी जैसे सीजीएल खूब प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 50 फुल लेंथ टेस्ट, पिछले बार तो हम लोग 54 प्रैक्टिस सेट तक गए, पर अफसोस की सिलेबस चेंज हो गया। हम भी रात दिन मेहनत करते हैं, थोड़ा सा मेरा मतलब मैं थोड़ा कम सोलूँ चलेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। आप कंटेंट को लेके एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते, मुझे कंटेंट ही नहीं मिला इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका। आपका काम है मेहनत करना, मेहनत करिए, सारी कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब जितना जल्दी। हर दिन क्लासेस आएंगे, कई दिन तो 2-2 क्लासेस आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 50 फुल लेंथ टेस्ट है, पहला टेस्ट अपडेट कर दिया गया, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, तो आप जाके अभी भी टेस्ट लगाइए, देखिए देन और नाउ वाला कंपेरिजन कीजिएगा कि मैं जब नहीं पढ़ा था तब मैं टेस्ट में लाए थे 50, अब जब मैं अच्छे से पढ़ लिया हूँ तो लाया 98, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 10 विगत वर्ष के पेपर्स भी हैं, 2 और टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट तो अपडेट होंगे ही, सारे होंगे। बाकी फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को मतलब प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए एक सफलता का बंडल हमने बना रखा है,
इस प्राइस रेंज पे, जहाँ पे पेपर 1 के 15 फुल लेंथ टेस्ट, पेपर 2 के 50 मॉक टेस्ट कोठा वाले हैं केवल, पेपर 3 के 50 मॉक टेस्ट, पेपर 3 में मैथ एंड रीजनिंग के प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, मतलब है रिटेन सॉल्यूशन के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पे कोर्स में जोड़े जाएंगे। तो इस संदर्भ में भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी डायरेक्ट स्टडी फॉर गोल्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स 7,500 प्रश्नों का झारखंड समान ज्ञान, आप जाइए चेक कीजिए, खुद समझ में आएगा कि कंटेंट कितने परिष्कृत वे में यहाँ पे डाले गए। साथ ही अगर हमने रिपोर्ट करने का ऑप्शन दे रखा है, आपको अगर कहीं डाउट है प्रश्न में रिपोर्ट कीजिए, हम उसे दोबारा रीचेक करते हैं और उसके सही संदर्भ का खोज करते हैं, देन उसको अपडेट करते हैं। 40 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके 100 सेट्स हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं, विगत वर्षों के पेपर हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं और एग्जाम होने तक रेगुलर अपडेट है। और किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो उस एग्जाम का ना प्रीवियस रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए। इसलिए जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी के आज तक जितने एग्जाम हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर यहाँ पे जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे जाके आप अगर प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे जाकर कर लीजिए, बाकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, वो और भी अच्छा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगले जो क्लासेस आएंगे पोएम के वो 10-10 मिनट के होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। मैं पोएम बता दूंगा, अब तो लेखक के बारे में बता दिया हूँ, बार बार लेखक रिपीट करना अच्छा नहीं, लेकिन अब स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, नींद त्यागना है, रात दिन एक करने हैं, 3 महीना शादी ब्याह सब, सारे परिवार सब कनेक्शन छूट जाना चाहिए, मेडिकल इशू छोड़ के कोई भी चीज़ अर्जेंट नहीं है। 3 महीना साल भर कोविड में बीत गया पता नहीं चला, 3 महीना भी बीत जाएगा, बाद में सिलेक्शन लेके आएंगे ना तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है और मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।